स्टूडेंट्स, तो आज आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने 50 मार्क्स को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। यस, डेफिनेटली 50 मार्क्स को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा जिससे कि आप अपने 50 मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो विच इज ऑल अबाउट सेव 50 मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए जिनमें आप 100% श्योर हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग भी है। यस, आपका एक रॉन्ग आंसर मतलब आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट। यस, तो इसीलिए हमें वो वाले क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से जिनमें आप 100% श्योर हैं। जिनमें आप डाइसी हैं, आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, सो choose questions with 100% security or you can say surety. Next, choose options wisely. देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, किसी चीज का आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव तो डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन में आपको दिखेगा, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हो और ए ऑप्शन आपके पास होता है। आपको लगता है हाँ ए तो करेक्ट है, तो ए पे ही आप क्या कर देते हो, एन सर्कल कर देते हो। तो ये चीज गलत है। मैं आपको ये बोलूंगी कि आप क्वेश्चन का आंसर तभी दें जब आप सारे के सारे ऑप्शंस को गो थ्रू कर लें। एंड सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप बाद में पढ़िए लेकिन उसके ऑप्शंस आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं मैम क्वेश्चंस करने जब बैठते हैं क्वेश्चंस ही नहीं समझ आते। तो अगर आप ऑप्शंस को पहले गो थ्रू कर लेंगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन के ऑप्शंस है ए मोनोपोली मार्केट, बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी परफेक्ट कंपटीशन, डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो अब इसमें आपको पता लग गया ना कि ये प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो आपका क्या करना है, पहले ऑप्शंस कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। ठीक है, एंड ऑप्शंस आप सारे के सारे गो थ्रू कर लीजिएगा बिफोर फाइनलाइजिंग योर आंसर। आंसर को फाइनलाइज करने से पहले ऑप्शन सारे गो थ्रू कर लेने चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिंगर रीडिंग टेक्निक आपको यूज करनी है। देखिए बहुत ज्यादा देखा जाता है, एक तो पेपर की नर्वसनेस होती है, एग्जाम टाइम पे नर्वसनेस होती है कुछ स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन ना बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो आपको फिंगर रीडिंग टेक्निक को यूज करना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सो लाइक दिस फिंगर रीडिंग टेक्निक। जो भी क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं तो मेक श्योर योर फिंगर इज ओवर दैट, जहां भी जिस भी वर्ड पे आप हैं। ठीक है, सो ये आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होने से बचाने वाली है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मान लीजिए कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें उन्हें 5 मिनट का सोचने का टाइम लग रहा है, तो उसी क्वेश्चन पे बैठे रहेंगे। अगर बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन 5 मिनट्स आपके कंज्यूम कर सकता है, तो उसको आप एंड में अटेम्प्ट करो ना, सारे क्वेश्चंस करने के बाद में अटेम्प्ट करो, राइट। देखो बेटा, आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। तो मतलब एक क्वेश्चन पे आप मैक्स टू मैक्स 1.2 मिनट स्पेंड कर सकते हो। और मैं तो ये बोलूंगी 1 मिनट का टारगेट लेके चलो कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो। अब यही अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन पे अटक गए, मान लो 15th क्वेश्चन है, ठीक है, 15th क्वेश्चन में आपने 5 मिनट्स लगा दिए, तो आपने यहाँ पे गलती कर दी ना। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो आप इन जैसे क्वेश्चंस को एंड के लिए रख दो। जो आते हैं ना पहले फटाफट उनको अटेम्प्ट कर लो, ओके। और जब टाइम बचे फिर आप लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, 15th क्वेश्चन में 5 मिनट्स के ज्यादा 8 मिनट लग गए, राइट। और यहाँ पे देखो आपने 8 क्वेश्चंस का टाइम एक क्वेश्चन करने में लगा दिया और फिर बोलते हैं कि पेपर लेंदी आया था। बेटा पेपर लेंदी नहीं आता, इट्स अप टू यू कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो टाइम। पेपर के टाइम पे आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करते हो, सो मेक श्योर कि आप 1.5 मिनट से ऊपर किसी क्वेश्चन को टाइम ना दे। अगर लग रहा है आप दूसरे क्वेश्चन पे स्विच हो जाए और बाद में ऐसे क्वेश्चंस देखें जो आपने छोड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट, चेक OMR शीट प्रॉपर्ली। देखिए बेटा, एंड में एक बार OMR शीट हमें जरूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एनसर्कल ठीक से नहीं किया, ऐसे किया हुआ है, राइट। पूरा
एनसर्कल नहीं है, पूरा सर्कल कवर नहीं है, तो इस तरीके से कवर होना चाहिए, राइट। आप डिटेल्स चेक कर लीजिए अपनी OMR शीट पे कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। डिटेल्स भी चेक कर लीजिए OMR शीट पे, कोई आंसर अनअटेम्प्ट तो नहीं रह गया जो आप अटेम्प्ट करना चाहते थे, ये भी देख लीजिए, ओके। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है एंड मेक श्योर OMR शीट पे आप कोई जय श्री श्याम या जय माता दी ऐसी चीजें ना लिखे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, और यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप डबल चेक कर लें एक बार अपने न्यूमेरिकल्स को। कोई भी क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है तो मेक श्योर उसका आंसर, फाइनल आंसर एनसर्कल करने से पहले आपने जब उसकी कैलकुलेशन की है एक बार डबल चेक कर लें कैलकुलेशन को, ताकि वो न्यूमेरिकल आपका आंसर गलत ना हो जाए। मैंने जनरली देखा है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक्स कंडक्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो कर देते हैं, तो ऐसी चीजें ना करें। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉजिटिव माइंड के साथ बैठें बेटा, ठीक है। अगर आपको मान लो आप पेपर पढ़ रहे हो, आपको 5-6 क्वेश्चंस ऐसे दिख गए कि जो आपको आइडिया ही नहीं है, अगर मान लो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे दिख गए जिसका आइडिया आपको है नहीं, आप उस टाइम पे अपने माइंड को इतना नेगेटिव कर लेते हो कि आप ये भूल जाते हो कि ठीक है 5 to 6 क्वेश्चंस का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट 95 क्वेश्चंस का मुझे बहुत अच्छे से प्रॉपर आइडिया है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, आप पॉजिटिव वाली चीजें हमेशा ज्यादा सोचो रादर देन नेगेटिव वाली चीजें। नेगेटिव वाली चीज है क्या, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन, राइट, लेकिन आप उसको इतना हावी कर लेते हो अपने ऊपर कि आपका माइंड ही नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है और फिर जो आते जाते क्वेश्चंस है वो भी आपके रह जाते हैं। सो मेक श्योर बेटा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही पेपर देने के लिए जाओ, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहो, ठीक है। सो आई होप गाइज ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। एंड यस, हमने मैराथन सेशंस वगैरह करवाए हैं और आपने अच्छे से देखे होंगे, डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।